या किसी का अभी भी रहता है यहाँ पे, बता दीजिए। इसके बाद आपके पास फिर नेक्स्ट ओके। एग्जाम्पल, हाँ बोलें। सही है। अब इसके बाद आपके पास नेक्स्ट एरे आता है जेग्ड एरे, ठीक है। एरे ऑफ एरेस उसको हम कह रहे होते हैं जेग्ड एरे को, ठीक है। जेग्ड एरे किस तरीके से काम करता है अब ये देख लीजिए। जेग्ड एरे, देखिए अब तक आपने जितने भी एरेस को पढ़ा है ना, उसके अंदर डायमेंशंस जो होती थी वो फिक्स होती थी, ठीक है। लाइक टू रॉज हैं, 5 कॉलम्स हैं, 6 रॉज हैं, 7 कॉलम्स हैं, इस तरह से आपके पास रॉज एंड कॉलम ना सबकी फिक्स थी। जेग्ड एरे के अंदर आपके पास रॉज और कॉलम जो है वो फिक्स नहीं होते, ठीक है। रॉज और कॉलम इसके अंदर जो होंगे वो डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, ठीक है। डिफरेंटली बिहेव कर रहे होंगे, डिफरेंटली इनका बिहेवियर रहेगा। अब जेग्ड एरे किस तरीके से काम करता है वो देख लीजिए। Jagged array is an array whose elements are array. These elements are of a jagged array. It can be of different dimensions and size. A jagged array is sometimes called an array of arrays, ठीक है। जिसकी डायमेंशंस आपके पास डिफरेंटली हो सकती हैं, ठीक है। साइजेस डायमेंशन के सेम ना हो, उसको हम जेग्ड एरे कह रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अ स्पेशल टाइप ऑफ एरे इज इंट्रोड्यूस्ड इन सी शार्प। A jagged array is an array of array in which the length of array indexes can different, ठीक है। आपके पास जो array की लेंथ होती है ना वो डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक array बना हुआ है, 5 रॉज है एंड कॉलम्स आपने डिफाइन ही नहीं किए, इसके कॉलम्स कितने हो सकते हैं, डिफरेंट है बिल्कुल भी, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट कॉलम्स आ सकते हैं। इन द अबव डिक्लेरेशन द रॉज आर फिक्स्ड इन साइज बट कॉलम्स आर नॉट स्पेसिफाइड एज दे कैन वेरी, ठीक है। तो आपके पास जब कंफर्म ना हो आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये है, आपके पास एक जेग्ड एरे है, ठीक है। एग्जांपल है इसकी। जेग्ड एरे की सबसे पहले एग्जांपल आप क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने एक एरे बना लिया, ठीक है। 5 रॉज हैं और कॉलम्स डिफाइन नहीं किए। 0 इंडेक्स पे आपके पास 3 वैल्यूज हैं, 1 इंडेक्स पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे ये है, 4 पे ये है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आपके पास जेग्ड एरे की, तो ये तो आपके पास सिंपल आपने इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन वाले काम कर लिए। इस तरीके से भी आप काम करते हैं कि एरे 0 इक्वल टू न्यू इंट और फिर ये आपने बता दिया, ठीक है। यानी कि आपके पास 0 बता दिया आपने और यहाँ पे आपने कोई रॉ की इंडेक्सेस डिफाइन नहीं की। 1 इंडेक्स पे ये वैल्यू है, 2 इंडेक्स पे इतनी वैल्यू, 3 इंडेक्स पे इतनी, 4 पे इतनी। तो यहाँ पे ना आपके पास डिफरेंट साइजेस आ सकते हैं रॉज के भी और कॉलम्स के भी। पहले आपके पास जितने भी एरे आपने अब तक पढ़े थे ना, उन सबके अंदर एक चीज थी कि आपके पास जितना भी एरे आ रहा होगा उन सबकी लेंथ आपको पहले से ही स्पेसिफाई कर देते थे कि इतनी ही लेंथ होगी, इससे ज्यादा लेंथ पे आपका एरे नहीं जा रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने लेंथ यहाँ पे डिफाइन ही नहीं करी हुई, लेंथ आपने यहाँ पे बताई ही नहीं है। सो जब इस टाइप का कोई सिनेरियो हमारे पास आ जाता है कि जहाँ आपने लेंथ ही डिफाइन ना की हो, लेंथ ही नहीं डिस्क्राइब की हो, देन दैट विल बी कॉल्ड जेग्ड एरे। के आपको कंफर्म ही नहीं है कि आप कितनी लेंथ का एरे बनाना चाहते हैं, कितनी लेंथ आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं या कितनी लेंथ आपके पास वहाँ पे यूजर इनपुट कर रहा है। सो दैट विल बी गो विथ जेग्ड एरे। अदरवाइज अगर आपके पास फिक्स रॉज एंड कॉलम्स हैं तो फिर आप अपने पास नॉर्मल जिस तरीके से काम कर रहे होते हैं ना उसी तरीके से काम करें। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं जेग्ड एरे के नीचे एग्जाम्पल्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे तो इसकी इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन आपको दिखाई हुई है। जेग्ड एरे के अंदर अगर आपने इस तरीके से रॉज एंड कॉलम्स विदाउट इनिशियलाइजेशन बना दी तो फिर यहाँ पे आके आप अपने पास न्यू इंट करें और फिर इस तरीके से आप डिफाइन करते चलें 3,7,5, या इस तरह से आप पूरी डिक्लेरेशन बना सकते हैं। ये शॉर्ट हैंड रूल है, ठीक है। शॉर्ट हैंड फॉर्म्स हम कह रहे होते हैं, या इंडेक्सेस वाइज आपने डिफाइन करना तो आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। दोनों तरीके ठीक हैं, 10.6 एंड 10.7 आपको जो इजी लगती है आप वो यूज कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अंदर अगर आप देख रहे हो कि आपने नोटिस दैट यू कैन नॉट ओमिट द न्यू ऑपरेटर इन दी फ्रॉम द एलिमेंट इनिशियलाइजेशन बिकॉज देयर इज नो डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन फॉर द एलिमेंट। आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपने हर के साथ न्यू का कीवर्ड यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी, ऊपर के एग्जाम्पल्स में भी।
न्यू का कीवर्ड इसलिए आप यूज कर रहे होते हैं ताकि आप अपने पास ये डिफाइन कर सकें, अपने पास बता सकें कि वी डोंट हैव अ फिक्स मेमोरी साइज, सो every time I will use new keyword because the new keyword is used to allocate memory. ठीक है, तो आपके पास जब मेमोरी एलोकेट नहीं होती मेमोरी, सो यू हैव टू यूज दिस कीवर्ड टू एलोकेट द मेमोरी ऑफ एवरी एरे एट रन टाइम। ठीक है, रन टाइम आपके पास जितनी भी वैल्यूज आ रही होंगी वो सारी की सारी एग्जांपल्स एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज गेट करना चाहते हैं करवा सकते हैं। अब इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास यू कैन कंसिडर जेक्ट एरे एज अ मूवी टिकट काउंटर वेयर टिकट सेलिंग काउंटर आर फिक्स। ठीक है, आपके पास एक जेक्ट एरे जिसके अंदर एक मूवी टिकट काउंटर होगा जहाँ पे सेलिंग जो काउंटर्स हैं वो फिक्स हैं। ठीक है, इट मीन्स के पास 4 काउंटर हैं, 5 काउंटर हैं या 6 काउंटर होंगे, बट यू डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल बी स्टैंडिंग इन ईच काउंटर इन अ क्यू। ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं क्या हर काउंटर पे कितने लोग आगे आपसे खड़े होकर टिकट खरीद रहे होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे नंबर कॉलम नंबर आर नॉट फिक्स, कैन वेरी इन ऑन डिफरेंट रॉस, बट रॉ जो होंगी वो फिक्स होंगी, कॉलम फिक्स नहीं हो सकते। क्यों? हो सकता है एक ही रॉ के अंदर 4 काउंटर बने हुए हों और 4 काउंटर पे लोग बिठा दिए। अब अपने देखना ये है कि हर काउंटर पे कितने लोग लाइन में खड़े होकर आपसे टिकट्स ले रहे हैं, क्यू बना के टिकट्स ले रहे हैं। सो दे विल बी अनकाउंटेबल। हमें तो नहीं पता, हो सकता है कि 200 कस्टमर आ जाए आपके पास टिकट्स परचेज करने, हो सकता है कि 100 आए, 50 आए, इट डिपेंड्स। तो ये अनकाउंटेबल है, अनप्रिडिक्टेबल है कि आपके पास कितने ज़्यादा लोग आ रहे हैं। ठीक है, इसकी अगर हम एग्जाम्पल बनाना चाहें तो बना लेते हैं। अभी परफॉर्म भी करवा लूँगी इसकी एक एग्जाम्पल देख के अगर इसमें है तो। A jacked array is an array of array and therefore its elements are reference type and initialized to null। ठीक है, जेक्ट एरे क्या है आपके पास? रेफरेंस टाइप है जो इनिशियलाइज होगा नल के साथ। ठीक है, नल आपके पास ये खाली ब्रैकेट्स आप कह रहे हो ना ये वाले। It is possible to mix jagged and multi-dimensional array. The following is the declaration and initialization of single-dimension array. Jagged array that contain two-dimension array of different size। देखें ये भी पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है कि आप जेक्ट एरे को और सिंगल डायमेंशन या मल्टी डायमेंशन एरे को मिला के लिख सकते हैं। देख रहे होंगे यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक सिंगल डायमेंशन है और यहाँ पे 2 डायमेंशन, ये तीनों डायमेंशन को मिला के हमने 3D टाइप का एक एरे बना लिया, फिर उसके साथ अपने वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 4 रॉ थी तो 4 रॉ के लिए हमने काम कर लिया और जेक्ट था 2 डायमेंशन, तो 2 डायमेंशन के लिए हमने अपनी मर्जी से रॉज इसके अंदर की कॉलम्स और वैल्यूज को डिसाइड कर लिया। ये भी आप कर सकते हैं अपनी मर्जी, डिपेंड करता है कि आप अपने पास क्या करने में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। ठीक है, इसको समझ के रखिएगा, याद रखिएगा अपने पास। यहाँ पे इसकी एक सप्लीमेंट्री एग्जाम्पल अब देख लेते हैं कि आपको किस तरीके से ये एग्जाम्पल परफॉर्म करनी है। 2 एग्जाम्पल्स हैं इसके अंदर। पहली एग्जाम्पल आपके पास जेक्ट एरे में आपने करना क्या है, एक एरे बना लिया, उसके अंदर आपने इनिशियलाइज करा लिए एलिमेंट्स और प्रिंट कराना है सिंपल। फॉर लूप लगा लें एक जेक्ट एरे की लेंथ तक का और उसके बाद एक और लेंथ तक, दोनों को आप प्रिंट करवा लें सिस्टम। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर। ठीक, सिस्टम डॉट कंसोल लिखा तो परेशान नहीं हुएगा, आप कंसोल डॉट राइट लाइन भी लिखेंगे तो आपके पास काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने प्लेस होल्डर के थ्रू प्रिंट करवाया है, आपकी मर्जी है, आप डायरेक्टली एरे की देखें, अगर मैं डायरेक्टली आई की पोजीशन करवाना चाहूँ तो आई की पोजीशन +1 कर दूंगी, डायरेक्टली इस तरह से भी लिख दूँ। इट डिपेंड्स कि मैं किस तरीके से अपने काम करने में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, तो आपके पास ये 0 1 2 3 4 पोजिशन आ रही हैं और 2 4 6 3 ये जेक्ट एरे की कॉलम्स आ रहे होंगे। ठीक है, तो रॉज एंड कॉलम्स आर कैन बी डिफरेंट इन जेक्ट एरे एंड इट विल बी इनप्रेडिक्टेबल इफ दे आर नॉट डिक्लेयर्ड और डिफाइंड। तो हो सकता है कि आपके पेपर में, क्विज में, असाइनमेंट्स में हो सकता है कि जेक्ट एरे का कोई एक आध सवाल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सो यू हैव टू बी नो अबाउट दी जेक्ट एरे। हो सकता है कि कोई ऐसा सिनेरियो पैराग्राफ अभी आपको नजर आया था ना, रियल लाइफ एग्जाम्पल लिखी हुई, इस तरह का कोई पैराग्राफ बना हुआ आ जाए और उसमें से कहा जाए कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एरे है ये, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी एग्जाम्पल को भी परफॉर्म करना है। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो पहले सबसे पहले आप ये वाली एग्जाम्पल परफॉर्म कर लें। ठीक है, इसके बाद फिर मैं ये वाली एग्जाम्पल आपको करवाऊंगी कि आपके पास अगर कुछ एरे हैं अनप्रेडिक्टेबल तो उनको हम किस तरीके से प्रिंट करेंगे। पहले आप ये वाली एग्जाम्पल कर लें, उसके बाद 10.11 वाली मैं समझा के खुद करवाऊंगी।
इसमें सिर्फ आपको यूजर से प्रिंट वैल्यू से हार्ड कोडेडली डिफाइन करके प्रिंट करानी है और कुछ भी काम नहीं करना। आप इसको कर लें 10 मिनट्स आप ले लें एग्जाम्पल करने के लिए, वैसे 10 मिनट ज़्यादा ही है, 5 मिनट्स में हो जाएगी, बहुत छोटी सी एग्जाम्पल है। और किसी का क्वेश्चन है वो भी पूछ लीजिए, एरर आ रहा है तो अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। ये आपके सामने मेन से कोड यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको। जैसे यहाँ पे फॉर के अंदर सिस्टम डॉट कंसोल राइट क्यों लिखा है? आपकी मर्जी है, ठीक है। सिस्टम आपके पास नेम स्पेस होता है, आप ऐड करना चाहें ऐड कर सकती हैं, अगर आपको नहीं ऐड करना तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे आए, कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा हुआ है हमने, आप इससे पहले सिस्टम लगा दें। सिस्टम एक बेसिकली नेम स्पेस लाइब्रेरी है जिसके अंदर से कंसोल डॉट राइट लाइन जो है वो आप एक्सेस कर रहे होते हैं। जब आप ऊपर सिस्टम नहीं लिखा चाहते, नहीं लिखते, भूल जाते हैं, तो फिर आप यहाँ पे आके सिस्टम को इस तरह से लिख के डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिस्टम लिखती हूँ तो देन आई हैव टू राइट सिस्टम विद एवरी कंसोल। और अगर मैं एक ही बार ऊपर ये लाइब्रेरी इंपोर्ट कर दूं, नेम स्पेस कहते हैं हम इनको, ठीक है, लगा दूं, देन आई डोंट नीड टू राइट सिस्टम विद एवरी क्लास, ठीक है। सही है, मैं समझ आ गई। यहाँ पे देखें लाइट कलर से ब्लर इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने ऊपर डिफाइन किया हुआ है, तो यूजलेस है यहाँ पे डिफाइन करना। आपके पास ऊपर हुआ हुआ है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। वापस आ जाए अपनी स्क्रीन पे आप लोग। यहाँ तक
हो रहा है आप लोगों का? कोई प्रॉब्लम आए तो बता दें। यहाँ पे आपकी नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट हो रही है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास 10.11 है। आप देखें अभी तक आपने सारे जितने भी एरे बनाए थे ना वो स्ट्रिंग टाइप के नहीं बनाए थे, इंटीजर टाइप के लिए हैं। आपने इन केस कोई स्ट्रिंग टाइप का भी एरे बनाना है तो आप वो भी कंप्लीट कर सकते हैं बना के। स्ट्रिंग टाइप का हो या इंटीजर टाइप का हो, काम सबका सेम ही होगा। आपने यहाँ पे 2 डायमेंशन एरे लिए हैं, 2 डायमेंशन जैक एरे हैं, ठीक है। जैक एरे कोई अलग से चीज़ नहीं है, जैक एरे एरे ही हैं। 2 डायमेंशन के साथ भी आप उनको यूज़ कर सकते हैं, 3 डायमेंशन के साथ यूज़ कर सकते हैं, 2 और 1 डायमेंशन को कंबाइंड करके एक साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने पास एरेज बना रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ आपके पास एरे आ गए, ठीक है। एरे के अंदर आपने 4 रॉज डिफाइन की थी और 4 रॉज आ गई। कॉलम्स डिफाइन नहीं थे तो किसी में 3 कॉलम भी आ गए, किसी में 4 भी आ गए, किसी में 5 भी आ गए, ठीक है। तो कॉलम हम ज़्यादा अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हैं, कोई फिक्स नहीं होंगे। जब आप इसको प्रिंट करवा रहे होंगे तो आपने मेंबर्स डॉट लेंथ यानी कि एरे की लेंथ तक पास किया और यहाँ पे आके अपने पास लिस्ट प्रिंट करवा ली नेम की, जो भी यहाँ पे लिखे हुए थे नेम आपके पास स्ट्रिंग के अंदर। दूसरा लूप लगाया और आपने यहाँ पे आके अपने पास लिस्ट प्रिंट करवा दी आई और जे, यानी कि यहाँ पे तो आपने खाली एक सिंपल से हेडिंग लगा दी थी, यहाँ पे आके आपने रॉज भी प्रिंट करवा दी और कॉलम भी प्रिंट करवा दी कि फर्स्ट रॉ में कितने होंगे, सेकंड रॉ में कितने होंगे, थर्ड रॉ में कितने होंगे। तो इस तरह से आपके पास ये दोनों चीज़ें शो हो रही होंगी। ये वाली एग्जाम्पल मैं करा देती हूँ आपको ताकि आप लोगों को ये भी कंप्लीट हो जाए। ये एग्जाम्पल करा के आपके पास 5 मिनट्स होंगे, 5 मिनट्स का आप ब्रेक लीजिएगा क्योंकि इसके बाद मुझे एक और चीज़ करवानी है आप लोगों को, क्योंकि ये आपके कोर्स का पार्ट है इसलिए, ठीक है। तो जल्दी से वापस आ जाइएगा इस एग्जाम्पल के बाद। मैं जो करवा रही हूँ वो एग्जाम्पल कर लें, आफ्टर दैट वी विल टेक 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक एंड देन फिर हमारे पास वो न्यू एग्जाम जो चीज़ करवानी है मुझे टॉपिक वो करवा दूंगी मैं आपको। यहाँ पे आप आ जाएं स्ट्रिंग, आपने एक स्ट्रिंग बना लिया, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर आपने 2 डायमेंशंस बनाने हैं, ले लिए। एरे का स्ट्रिंग बनाना है, नेम्स का स्ट्रिंग बनाना है, इट्स अप टू यू, इक्वल टू न्यू। और यहाँ पे आपने स्ट्रिंग टाइप का काम कर रहे हैं तो स्ट्रिंग ले लीजिए। मेरे पास 4 रॉज मैंने डिफाइन कर दी हैं एरे की कि मेरे पास एरे के अंदर टोटल 4 रॉज होंगी और इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं ये मैं डिफाइन नहीं कर रही। मैंने एरे की वहाँ पे आके कर्ली ब्रेसेस लगा के आप बॉडी ओपन करना चाहते हैं, बॉडी ओपन करें ना, इसके अंदर आके इस तरह से लिखें न्यू स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के अंदर अब आप इसके पोजीशंस डिफाइन करना चाहते हैं कि 0 पोजीशन पे कितनी है। इन केस आप नहीं डिफाइन करना चाहते पोजीशंस भी इसकी तो इट्स ओके, आप कर्ली ब्रैकेट लगाएं और इसके अंदर डबल कोटेशन में इस तरह से लिखना स्टार्ट कर दें अपने पास के एरे ऑफ 0 पोजीशन पे इतने होंगे, 3 पोजीशन पे इतने होंगे, इस तरह से। लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया अली कॉमा डबल कोटेशन में, ये मैंने 2 बना लिए। इसी तरह से अब आपने यहाँ पे कॉमा लगाया, नीचे आ जाए, ठीक है। ये आपके पास पहली रॉ थी, ये आपके पास दूसरी आ गई। इसी तरह से अब आपने यहाँ पे तीसरी, चौथी एंड सो ऑन सारे मेंबर्स को इसी तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर लेना है, ठीक है। जितने मेंबर्स होंगे उतनी दफ़ा आप इसको कॉपी पेस्ट कर दें, ठीक है। लाइक मैं 0 1 2 3, ठीक है, ये 4 आपने बना ली हैं रॉज इसके लिए, ठीक है। ये 4 रॉज हमने बना ली हैं अपने पास एरे के लिए। यहाँ तक करने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई एरर्स के जो एरर्स आ रहे थे वो रिजॉल्व हो चुके हैं। वो इसलिए आ रहे होते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपके पास एरे के अंदर जो आप इंडिकेशन दे रहे हैं ब्रेसेस वगैरह की वो कितने हो चुके हैं। इसको इसके साथ लगा लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 आइटम थे, यहाँ पे मैंने कुछ और आइटम्स भी ऐड कर लिए। यहाँ पे हम कोई और डाल देते हैं, इसको हम, ठीक है, अपनी मर्जी से नाम रख लीजिएगा। अच्छा, इसको भी चेंज कर लें।
ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हमने अपनी मर्जी से किसी में 2, 3, 4 एंड रैंडम अपनी मर्जी से वैल्यूज को पास कर लिया। अब मैं इन वैल्यूज को प्रिंट करवाना चाहती हूँ एरे की। सो व्हाट वी हैव टू डू, नीचे आ जाएं, सबसे पहले एक फॉर का लूप लगाएं, 0 तक से लेंथ स्टार्ट करें, एरे डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी लगा के आपने पास कर दिया। इसी के साथ अब मैं क्या कर रही हूँ, उसी के अंदर कंसोल डॉट राइट लाइन लगाऊंगी और एक हेडिंग लगा दूंगी उसके अंदर कि आप जो भी नेम वगैरह देखना चाहते हैं, ठीक है, नेम लिस्ट वगैरह की जो हेडिंग लगी थी ना, नेम लिस्ट और इस तरह से। और यहाँ पे आके आपने पास एरे की पूरी लिस्ट को प्रिंट करवा दीजिए, ठीक है। आपके पास मर्जी है, आप चाहें तो उसके अंदर इस तरह से ना प्लेस होल्डर जो हम कहते हैं 0 लगाया और कॉमा लगा के यहाँ पे मैंने i+1 कर दें, इस तरीके से भी आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है, कि एक एक का इंक्रीमेंट जो है वैल्यूज में 0 से स्टार्ट दो, वो 0+1 कर दो। इसी के अंदर आप एक और लूप लगाएं जे का, और जे के लूप के अंदर अब आप क्या करना चाहेंगे मैम, इस पे फॉर ईच से काम, लेकिन फॉर ईच से भी कर सकते हैं आप ये काम, लेकिन फॉर ईच से आप काम करेंगे तो फिर आपके पास नेम ऑफ 0 इंडेक्स, नेम ऑफ फर्स्ट इंडेक्स, इस तरीके से आउटपुट आप ला नहीं पाएंगे, इस वजह से हमने इससे किया। फॉर ईच से करेंगे तो डेफिनेटली सारे नाम उठ के एक साथ ही आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आके आपने कंसोल डॉट राइट लाइन में मेंबर्स ऑफ आई यानी कि एरे ऑफ आई, अच्छा कंसोल डॉट राइट लाइन में लिखिएगा ये, ठीक, कंसोल डॉट राइट लाइन लगाया और इसके अंदर आपने लिखा एरे ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा आई कॉमा जी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास पूरा जो है एक एरे बन चुका है, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। आप चाहें तो कॉन्केटिनेट कर दें इसको डबल कोटेशन लगा के, और इसको यहाँ पे हमने एक दे दिया /t, ठीक है, टैब की कर ली अपने पास एक थोड़ी सी, ताकि आपके पास टैब भी आ जाए। अच्छा, यहाँ पे जब हम अपने पास प्रिंट करवा रहे होंगे ना नेम, तो राइट लाइन की जगह खाली राइट लिख रहे हैं, और जब ये आपके पास लूप से बाहर आएगा तो एक स्पेस प्रिंट करवा देगा। आउटपुट देखें किस तरह से आ रहा है, अली और असद आ रहे हैं, बाकी नाम कहाँ गए मेरे। सिर्फ इसने क्या प्रिंट किया, मेरे पास फर्स्ट, अच्छा उसके बाद इसने मेरे पास एक एरे ऑफ लेंथ पे एक्सेप्शन कह दी है कि आपके पास जो एरे इंडेक्स हैं वो आउट ऑफ बाउंड जा रहे हैं, ठीक है, कि आपने जो एरे लगाया है वो आउट ऑफ बाउंड है। क्यों बाउंड है, क्या हमने यहाँ पे कोई मिस्टेक कर दी है, लेट मी चेक। बिल्कुल मिस्टेक है, यहाँ पे हमने एरे की लेंथ तक चला दिया, हमें तो एरे की आई की लेंथ तक चलाना था ना, ताकि वो इंटरनल लूप को भी गेट कर सके। आ गए, ये देखें नेम लिस्ट आर, ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर 1, 2 अली और असद थे, फिर ये वाले प्रिंट करवाए 2 में, 3 में ये प्रिंट करवाया एंड 4 में ये प्रिंट करवाया, ठीक है। मर्जी है, आप चाहते हैं तो एक साथ फॉर ईच के लूप से भी कर सकते थे। मैं यहाँ पे ज़रा काउंटिंग वगैरह भी प्रिंट करवाना चाह रही थी और चीज़ें भी लिखना चाह रही थी, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इस तरीके से अपने पास परफॉर्म करवाया है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये एग्जाम्पल करना लोग परफॉर्म जल्दी से अपने पास यहाँ पे।
मीटिंग एंड हो रही है, जब ये मीटिंग एंड हो जाए ना तो आप लोग ब्रेक ले लीजिएगा 10 मिनट्स का, उसके बाद दोबारा ज्वाइन कर लें, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने क्या करना है। ठीक है, 10 मिनट्स आप ब्रेक ले लीजिए। अभी 10:50 अराउंड हो रहे हैं, तो 11 o'clock पर आप मीटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा दोबारा। ठीक है, और ये वाली एग्जाम्पल आप परफॉर्म करके रखिएगा। जब तक टास्क भी समझा दूंगी कि फिर आपने टास्क में क्या करना है आज।